जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल। महाराज जी, स्वस्तिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हमारे पास में यह दर्शकों के प्रश्न आए हैं कि अगर किसी के पास कुंडली नहीं हो तो वह अपने नवग्रह को कैसे ठीक करे और क्या उपाय कर सकता है कि जिससे उसके नवग्रह प्रसन्न रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसा हुआ करता था कि पहले ज़माने में लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं हुआ करती थी। आज भी हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती, हालांकि हम उनकी हस्तरेखा देख करके भी उनको समाधान देते हैं। किंतु सरल अर्थों में अगर कहा जाए कि ग्रहों की प्रसन्नता हमको चाहिए, कुंडली नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आप सूर्यदेव को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार और स्वभाव, आपका चरित्र यह अच्छा होना चाहिए। सबके प्रति अच्छा व्यवहार करो, आपका सूर्य प्रसन्न रहेगा। यदि आप चंद्रमा को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप याद रखें कि आपका मन जितना पवित्र रहेगा, आप माता की जितनी अधिक सेवा करेंगे, चंद्रमा उतना अधिक आपसे प्रसन्न रहेगा। मंगल की प्रसन्नता की जहाँ तक बात है तो मंगल की प्रसन्नता के लिए आपको चाहिए कि आप किसी से भी कठोर शब्दों का उपयोग न करें, कटु न बोलें, क्रोध जितना बन पड़े उतना कम से कम करें, तो मंगल प्रसन्न रहेगा। और बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए आपको चाहिए कि सभी के प्रति आप विनम्रता का भाव रखें, मीठी वाणी बोलें। आपकी वाणी में जितनी मधुरता होगी, जितनी स्पष्टता होगी, शनि उतना अधिक बुद्ध आपके ऊपर उतना अधिक प्रसन्न रहेंगे। और गुरु की जहाँ तक बात है तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि आप अपने से जो बड़े लोग हैं, जो गुरु भाव में आते हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, आदि आदि, सब अपने से जो पूज्य वर्ग में आते हैं उनके प्रति जितना शालीन व्यवहार आपका रहेगा, जितने आप धार्मिक स्वभाव के रहेंगे, आपका गुरु उतना अधिक आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की जब हम बात करते हैं तो शुक्र के लिए सबसे पहले तो हमको अपने आप को साफ स्वच्छ रखना पड़ता है। इसके बाद में हमको चाहिए कि जितनी भी महिला वर्ग है, माताएं हैं, बहनें हैं, आपकी पत्नी है, आदि आदि, जो भी, इन सब के प्रति आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा, आपका चरित्र जितना साफ सुथरा होगा, शुक्र आपके लिए उतना शुभ फल देंगे। शुक्र के बाद शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि को प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि आपसे छोटे स्तर के जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी वर्ग के जो व्यक्ति हैं, आप उनके प्रति बहुत मधुर व्यवहार रखें। किसी के साथ आप कभी भी अन्याय न करें, अनाचार्य न करें। मुझे लगता है कि जब दूसरों के प्रति आप न्याय करोगे तो शनि निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और राहु की प्रसन्नता की बात है तो आप किसी से झूठ, कपट, छल आदि इन व्यवहारों से बचें, तो राहु भी आपको शुभ फल दे सकते हैं, रंग से राजा बना सकते हैं। और केतु की जहाँ तक बात है तो केतु दिखावा पसंद नहीं करता। हम अपने जीवन में जितने साधारण रहेंगे, दिखावा कम करेंगे, आडंबर कम करेंगे, मुझे लगता है कि केतु आपसे उतना अधिक प्रसन्न होगा। तो 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के सरल तरीके मैंने आपको बताए हैं अपने जीवन में। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है उनको चाहिए कि अपने व्यवहार को इस प्रकार से बनाएं तो आप 9 ग्रहों को घर बैठे प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही सरल रूप में आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया कि हम कैसे, जिसके पास में कुंडली नहीं हो तो हम उस के अपने कर्मों के माध्यम से नवग्रह को खुश कर सकते हैं। और क्या यह भी सत्य है महाराज जी, क्या हाथों की रेखा में भी सब नवग्रह की उपस्थिति वैसी ही होती है जैसी हमारी कुंडली में है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कुंडली अगर किसी की नहीं है तो मैंने पहले कहा भी था कि उसकी हस्तरेखा का अध्ययन करके भी हम उसको सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हाथ है ना, इस हाथ में सब कुछ है। जब हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूप से साथ हमारा शुक्र पर्वत नजर आता है। शुक्र पर्वत की स्थिति को देख करके वो कितना उभरा हुआ है, कितना साफ सुथरा है, कितनी उस पर खड़ी लाइनें हमको नजर आ रही हैं, आदि आदि के आधार पर हम आपके शुक्र की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। हम थोड़े आगे बढ़े तो यहाँ केतु का स्थान होता है। केतु के लिए हम इस स्थान को देख करके, इसकी स्थिति देख करके पता लगा सकते हैं। चंद्रमा के लिए हम इस स्थान को देख करके पता लगा सकते हैं कि चंद्र की क्या स्थिति है। थोड़े आगे बढ़े तो मंगल का पता लगा सकते हैं कि मंगल की क्या स्थिति है। और ये छोटी उंगली के ठीक नीचे का जो स्थान है इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। इसके आधार पर हम बुध का विश्लेषण करते हैं। बुध के ठीक पास में आता है सूर्य। सूर्य की स्थिति का पता लगाने के लिए हम इस सूर्य की जो उंगली है, नाम का उंगली, इसके नीचे का जो हिस्सा है, इस सूर्य पर्वत का अध्ययन करते हैं और हम सूर्य का फलादेश कर सकते हैं। सूर्य के बाद आता है फिर हमारे हाथ में ये शनि। ये जो हमारी बड़ी उंगली होती है बीच वाली, इस उंगली के नीचे का जो हिस्सा है वो शनि का पर्वत है। इस पर्वत का अध्ययन करके हम शनि के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और ये जो हमारी उंगली है तर्जनी, इसके नीचे का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं गुरु पर्वत। तो गुरु पर्वत जितना सुंदर होगा, उभरा हुआ होगा, उतना अच्छा हम गुरु को मानते हैं। इसी प्रकार से हम
यहाँ निम्न मंगल का भी अध्ययन इस स्थान से हम कर सकते हैं। और बीच में यहाँ एक छोटी सी जगह होती है, वो होती है राहु की। तो यहाँ जो राहु की रेखाएं होती हैं, उसके आधार पर हम राहु का क्या करैक्टर हमारे जीवन में रह सकता है, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत ही अच्छे से आपने यह हमारे दर्शकों के जो परेशानियां थी और जो प्रश्न थे, आपने उसका मार्गदर्शन दिया। और भी हम आपके पास आगे कोई नए प्रश्न के साथ आएंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।